वृंदावन में घूम रहे थे। और भगवान जब वृंदावन में घूम रहे थे तो घूमने के बाद भगवान ने पूरे वृंदावन में घूम करके देखा, और क्या देखा कि वृंदावन में जिस भी घर में जाओ उस घर में सभी लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, सुंदर सुंदर पकवान बनाए रहे हैं, यानी बड़ा सुंदर नजारा है वृंदावन में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। तो भगवान कन्हैया ने जब पूरे वृंदावन में देखा, कुछ बात समझ में नहीं आई। भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़ करके प्रभु पहुंचे मैया यशोदा के पास। जो प्रभु मैया यशोदा के पास में पहुंचे तो मैया यशोदा जो रहे वो भी महाराज भोजन बना रही थी। जब मैया यशोदा भी भोजन बना रही थी तो भगवान ने आवाज लगाई, मैया क्या कर रही हो? तो यशोदा ने जवाब दिया, तो दिखाई नहीं दे तुम भोजन बना रही है। तो भगवान बोले, काम अंदर आई जा। तो यशोदा बोली, ना 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 बाहर रहना। भगवान बोले, क्यों? मैया बोली, तो नहीं पता पूजा के लिए भोग बनाए रही है, तसो तू बाहर खड़ा रहे। तो भगवान हुई महाराज रसोई की चौखट पकड़ के खड़े हो गए। अब भगवान बोले, मैया जा बता, तुझे सुंदर सुंदर पकवान बनाए रही है, का हमारे वृंदावन में कोई आए रो है का? या कोई त्योहार का है हमारे वृंदावन में? तो माँ यशोदा जो रहे वो तो भोजन बना रही थी। अच्छा, पहले की जो माताएं थी, ध्यान रखना बुजुर्गों, पहले की जो माताएं थी वो माताएं महाराज जब भोजन बनाती थी तो भोजन बनाते समय माताएं बोलती तक नहीं थी, बात तक नहीं करती थी। हाँ, और आज भी कहीं कहीं हमने देखा है कि महाराज जो माताएं होती है ना, वो आज भी जब भोजन बनाती हैं पूजा के लिए तो महाराज मुख से बात नहीं करती हैं। और कहा जाता है कि जब भी भोजन बनाओ तो भोजन बनाते समय बड़ी ही पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन बनेगा। पहली बात, स्त्री जो होती है वो घर की अन्नपूर्णा होती है, स्त्री जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा ही बिना ना रसोई में चली जाइए तो क्या हो है? और आजकल तो हमने यहाँ तक देखा कि महाराज माताएं जो हैं वो सवेरे ही उठती, मुंह नहीं धोती, महाराज रसोई में सीधी चाय बनाए बेगुर लग जाते, चाय बनाने लगती। और चाय बनाती सो बनाती, उनके बच्चे जो होते बेहू बिस्तर से नहीं उठते, बोले मम्मी चाय, मम्मी कहती ठीक लला व्याल चाय ले आ रे, चाय ले आ रे। तो महाराज जाए के बेहू चाय दे आती। अब जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन बनेगा। अगर आप शुद्धता से, पवित्रता से हर काम करोगी तो महाराज हर काम और आपका मन, आपका आचरण भी सुंदर बन जाएगा। और विशेष ध्यान मैया, विशेष ध्यान ज्यादा अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान भोजन बनाने पर रखना चाहिए। भोजन जब भी बनाओ, रसोई में जब भी जाओ, क्योंकि स्त्री अन्नपूर्णा का रूप बनाई गई है, बताई गई है, तो जब भी रसोई में जाओ तो तभी घुसो रसोई में जब आप स्नान ध्यान कर लो। ठीक है मैया, सुन रही हो? सवेरे उठ के पियन लगा चाय। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक। यशोदा जो थी वो तो भोजन बनाने में व्यस्त हो गई, तब तक बाबा नंद आए। और जब बाबा नंद आए तो भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से पूछा, बाबा आज हमारे वृंदावन में क्या है जो सभी लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, का कोई आए है, कोई उत्सव है क्या? तो बाबा नंद ने जवाब दिया, कन्हैया तुम्हें नहीं पता, हम कार्तिक के महीना में मिल करके सारे वृंदावन वासी इंद्रदेव का पूजन करते हैं। तो भगवान कन्हैया बोले, बाबा इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? तो नंद कहने लगे, इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र की जब हम पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं, और जब जल की वर्षा होती है तब हमारा धन धान्य बढ़ता है, खेती बाड़ी अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, हमारा लालन पालन होता है, इसीलिए मैं इंद्र का पूजन करता हूँ। भगवान बोले, वाह रे बाबा, तुम तो अंधविश्वास में पड़े हो, आप इतने बड़े अंधविश्वास में पड़े हो, आप कह रहे हो कि इंद्र की पूजा करेंगे। आप बताओ, वो इंद्र जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, भला वो हमारी रक्षा क्या करेगा? सुनो बाबा, तुम्हें नहीं पता दुनिया बड़ी बेढंगी है, बड़ी अंधविश्वासी है। और बोले हैं प्रभु के है जब बेढंगी दुनिया भूला
कह दो कि तुम गंगा जी में डुबकी न लगाए के एक डुबकी तुम कुआं में लगाए ले, कुआं में डुबकी लगाए के तुरंत बाहर निकल लिया तो तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाए। तो बिना सोचे समझे जो कुआं में डुबकी लगाए के लौटे ये महाराज। बिल्कुल सही बात है। सही है। इतनी अंधविश्वासी दुनिया है भैया, तुम्हें पता है? सब लोग नहीं है, जे लोग बैठे सो जे लोग उन लोगों ने बात मत। सही बात है। जे लोग ऐसी ऐसी प्रथाएं निकाल देती कि महाराज को कुछ समझ में ही नहीं आता। इनके पास में हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन रहता है। आज सवेरे फोन आओ तो सवेरे गत्ते इनकी अच्छा कि भैया जो है त्योहार है हमने कई संगठियां खबे रही। अच्छा तो हमने तो जब व्रत है पूरे दिन इन्हें घर से कह रही है तो हमने हमारे कहा क्या रही कहो। अच्छा तो संगठियां कह रहे हो कौन सी बुराई है? जो त्योहार है ना त्योहार है। और अच्छा एक बात तो जरूर है, बर्फी को जब वो मन चला सोई संगठियां खवाए, चाहे बर्फी खा लो चाहे जलेबी खिलाए सोई बर्फी खा ले। अच्छा एक प्रथा और चली थी कछु दिन पहले भैया, दुनिया इतनी अंधविश्वासी है कि एक दे कछु दिन पहले एक प्रथा चली थी कि गांव-गांव में चुटिया चोर आए थे। हाँ अच्छा जब रात तो आए गांव में कोई चुटिया कटी भैया, हम तो रात में हेलमेट लगा के सोने लगे तब तो बड़ी बच्ची पाई थी। रात में हेलमेट लगा के सोने लगे चुटिया चोर के मारे घर के मारे महाराज। और तो चुटिया चोर कौन नहीं आओ तो बताओ जे अंधविश्वास है कि नहीं है? बताओ बुजुर्गों, है अंधविश्वास? सारी दुनिया अंधविश्वास में पड़ी है, सारी दुनिया बेढंगी है। और यही बात भगवान समझा रहे बाबा नंद को। बाबा सुनो, इतनी बेढंगी है। अगर घर में बाप मर रहा होवे और बाप अगर अपने लड़का से कह दे लला चले जाओ डॉक्टर से दवाई ले आओ या फिर एक लोटा निकमत पानी पिला दे, तो जियत बाप की लड़का सेवा नहीं करे। और जब बाप मर जाते हैं ना तो फिर लड़का बहू नाती सब गाय गाय के ढोला सुना। फिर तो महाराज ऐसे रोते मानो इनकी सब दुनिया उजड़ गई होवे। हाँ जियत बाप की तुमने सेवा न कर पाई है? और जब बाप मर गए तो तुम रोए रोए के ढोला सुना। तो ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं होता महाराज, ध्यान रखना। अरे गोविंद भगवान ने की तो दुनिया बड़ी महाराज अंधविश्वासी बड़ी बेढंगी है। इसी बीच में ये 100 रुपए मामा राम माया राम, अच्छा 100 रुपए माया राम अरोड़ सिंहपुर से, इनकी तरफ से 100 रुपए आई। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते हैं, धन के भंडार भरे रहे। बोलिए गोविंद भगवान।